हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 3 का पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। याद रखना, ओपैम्प का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी होगा। सिर्फ देखने में सर्किट थोड़ा सा भयानक लग सकता है, लेकिन ओपैम्प में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारे फॉर्मूला बेस होते हैं। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप इजिली यहाँ पर क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक। और अगर आपने सारे सर्किट अच्छे से पढ़े हैं कि समिंग एम्पलीफायर का सर्किट कैसे दिखता है, डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के ले लो उसको। ठीक है। इसके बाद इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ये सारे सर्किट कैसे दिखते हैं वो तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। हमें V1 दे रखा है 40 मेगा VRMS एंड V2 तुम्हें दे रखा है 20 MVRMS। ठीक है, ये तुम्हारा सर्किट है। अब किसी ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो सर्किट देख के समझ जाएगा कि ये एक समिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। और कैसा समिंग एम्पलीफायर? इन्वर्टिंग, है ना, मैंने समिंग एम्पलीफायर बताया हुआ है। सो V1 V2 है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हैं 47 किलो ओम एंड 12 किलो ओम के। और यहाँ पर हमें वोल्टेज दे रखा है -15 एंड +15। यहाँ पे हमें फीडबैक रेजिस्टेंस दे रखा है 470। अब किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो वो चुटकियों में क्वेश्चन कर देगा। V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -RF/R1 V1 प्लस RF/R2 V2, है ना। अब यहाँ पर माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इन्वर्टिंग है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम, ये सारी जो इक्वेशंस हैं वो मैंने आप लोग को लेक्चर में समझा रखी है। अब से वैल्यू पुट करनी है। सो RF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 470। R1 की वैल्यू हमें 47 गिवन है। कोई किलो ओम को यहाँ पर ओपन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वो कट ही जाएगा। यहाँ से किलो ओम और यहाँ से किलो ओम वो है ना डिवाइड में, तो ऑब्वियसली वो कट ही जाएंगे। V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस सारी वैल्यूज हमने रख दी, सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया 1.18। माइनस मत भूलना VRMS। हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपने न्यूमेरिकल जितनी भी मेहनत से किया है, अगर आपने लास्ट में उस न्यूमेरिकल में अगर कोई यूनिट बन रही है, वोल्ट है, एम्पेयर है, ओम्स है, अगर आपने वो यूनिट नहीं लगाई तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसको मान के चलना कि एक दो नंबर कटेगा ही कटेगा। तो हम वो चांस ही क्यों रखें? अगर हमने न्यूमेरिकल पूरा सही किया है तो हम लास्ट में उसकी यूनिट जो है वो सही से लिखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डिटरमाइन द आउटपुट फॉर द सर्किट। अब इसमें हमें आउटपुट निकालना है ना। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन करवा दिए। ये क्या है? तुम्हारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, समिंग नहीं है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इक्वेशन याद है, -RF/R1 Vin। अगर नॉन इन्वर्टिंग होता तो क्या हो जाती? 1 + RF/R1 Vin। ठीक है, सिंस ये इन्वर्टिंग है तो हमने RF लिख दिया। RF हमें दे रखा है 200 किलो ओम, R1 हमें दे रखा है 2 किलो ओम, V इनपुट हमें दे रखा है 80 म्यू वोल्ट। ठीक है, ध्यान में रखना, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा यूनिट मिले म्यू, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻⁻6 से। ठीक है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो हमें मिला -8 MV। M का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मतलब हमने सॉल्व किया होगा तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दिखेगी। आप चाहो तो आप पेपर में जब आंसर लिखो तो आप -8 × 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा हैं, है ना। फर्स्ट ईयर के हिसाब से इजी क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जब आप आगे पढ़ोगे तो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिजाइन करना है ओपैम्प के थ्रू, और यहाँ पे हमें गेन दिया हुआ है -5 का, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखी है 10 किलो ओम की। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमें क्या है? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको जो भी चीजें गिवन है वो आप लिखो, है ना। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज गेन दे रखा है -5 का, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 10 किलो ओम का, है ना। मैंने आप लोग को याद भी करवाया था कि यहाँ पर हमें सिंस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है? -RF/R1, है ना। मैंने वहां भी बोला था, इसको याद कर लेना। नॉन इन्वर्टिंग का क्या होता है? 1 + RF/RI। तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। अब सिंस ये इन्वर्टिंग है सो हमने फॉर्मूला लगाना है, -RF/RI = -5। ठीक है, यहां से हम RF निकाल सकते हैं, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, RF क्या हो जाएगा? 5 × RI। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है पहली बार तो उसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। और मान के चलो ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने RI लिख दिया, 10 किलो ओम, सॉल्व किया, हमें 50 किलो ओम मिल गया। ठीक है, यहाँ पर किलो को
खोलना नहीं, ओपन मत करना, क्योंकि हमें इनपुट रेजिस्टेंस भी किलो के फॉर्म में दिया है, सो आउटपुट भी हमें या फिर फीडबैक रेजिस्टेंस भी हमें किलो के फॉर्म में रखना है। अब बहुत लोग इसमें गलती करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है हमें सर्किट डिजाइन करना है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो सर्किट डिजाइन करना है, इसका मतलब है आपको सर्किट बनाना है। ठीक है, सर्किट बनाने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा। तो सर्किट तो हमें पता ही है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करना, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज लगाना। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ आर आई लिखेंगे, यहाँ आर एफ लिखेंगे, यहाँ वी नॉट लिखेंगे, बस छोड़ देंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। वी आई एंड वी नॉट हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन हमें आर एफ अगर हमने निकाला है तो आर आई एंड आर एफ की वैल्यू आपको यहाँ मेंशन करनी है कि वैल्यू क्या है, 10 किलो ओम है, 50 किलो ओम है, तब जाके आपका यहाँ पर जो आंसर है वो खत्म होगा। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया, नंबर आपके कटेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, डिजाइन मतलब सर्किट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताएं, ये क्वेश्चन जो है ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑप एम्प फॉर द इनपुट वोल्टेज V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, एम्पलीफायर एंड डिफरेंशियल गेन दे रखा है, AD दे रखा है, CMRR दे रखा है। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को ये फॉर्मूला बोला भी था, इस फॉर्मूले को 5-6 स्टार भी लगवाए थे कि फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। V0 की वैल्यू होती है AD VD प्लस AC VC, है ना। AD की वैल्यू हमें गिवन है, VD हमें पता है, VD क्या होता है, V1 माइनस V2। ठीक है, अब VC भी हमें पता है, V1 प्लस V2/2, ये सब मैंने याद करवाया था उस लेक्चर में। AC यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने तुम लोगों से बोला था CMRR जो है इसकी वैल्यू को मगअप कर लो, इसको याद कर लो। CMRR की वैल्यू होती है AD/AC, है ना। यहाँ पर हमें AD तो गिवन है, लेकिन हमें AC नहीं गिवन है, हमें CMRR गिवन है। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD/CMRR, AD/CMRR। सारी वैल्यूज हमने रख दी, सॉल्व कर लिया। जब हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली 44,800 म्यू वोल्ट। मैंने बताया था ना कि हमें V0 की वैल्यू मिली। इसको सॉल्व कर लो, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लो। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू तुम्हें 0.44 वोल्ट मिलेगी। इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यूनिट लगाना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर एन इनपुट। हमें यहाँ पर ये चीजें दी हुई हैं, हमें निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला बन के आया, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन में हमें बेसिकली मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूले को ध्यान में रखना। मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी निकलती है स्लीव रेट डिवाइडेड बाय 2πk। स्लीव रेट तो हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन भी है 0.4, लेकिन हमें k नहीं पता है। k क्या होता है, k होता है आउटपुट गेन फैक्टर, जो कि निकलता है ACL मल्टीप्लाई बाय V1। ठीक है, अब ACL कैसे निकलेगा, ACL तुम्हारा निकलता है मॉड ऑफ RF बाय R1। ठीक है, क्वेश्चन में हमें RF गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखो RF 200 किलो ओम गिवन है, R1 2 किलो ओम गिवन है ना। तो हमें क्या करना है, 200/200। अब इसको रखना है, V1 को रखना है, तो V1 तुम्हें क्या गिवन है, 50, हमने 50 रख दिया। सॉल्व किया तो हमें 5 वोल्ट मिल गया। अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है वो रख देनी है। स्लीव रेट की वैल्यू 0.4 रख दी, 2π एज इट इज रखा, एंड k की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.012 हर्ट्ज। हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है या किलो हर्ट्ज हो सकती है। वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, है ना, वो तुम्हारी वोल्ट में होगी। करंट की वैल्यू एम्पेयर में होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो हमेशा इस जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पेपर में। क्या है, मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्लीव रेट अपॉन 2πk। k कैसे निकलेगा, ACL मल्टीप्लाई बाय V1, है ना। मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ पर मेंशन है, V1 हो सकता है, VI हो सकता है। ठीक है, ACL कैसे निकलेगा, फीडबैक पे रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। जब सॉल्व करोगे तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ओपैम्प के सारे न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे हाई लेवल के न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ओपैम्प के सारे सर्किट, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यूनिटी फॉलोवर, समिंग एम्पलीफायर में भी तुम्हारा इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, देन कंपैरेटर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन सबके जो फॉर्मूले हैं ना, और सबसे इंपॉर्टेंट AD क्या है, AC क्या है, ठीक है, VD क्या है, VC क्या है, कैसे हम इन सारी चीजों को निकालते हैं, फाइनल आउटपुट क्या बनता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।